हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में कि उसमें किस तरह की किताबों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी किताब आपकी तैयारी को बेहतर बना सकती हैं। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी इस वीडियो से अपना बेनिफिट उठा सकें। देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है वो किन पोस्ट के लिए होती है ना। सीआईएसएफ हो गया, आपका सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए जो जनरल ड्यूटी सिपाही की जो ज़रूरत पड़ती है तो वो इसी एग्ज़ाम के द्वारा फुलफिल की जाती है। इसमें एक फिजिकल का एग्ज़ाम होता है और आपका एक रिटन एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद मेडिकल रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम बड़ा ही सिंपल सा 100 मार्क्स का पेपर होता है ना। 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होता है। इस 100 मार्क्स के पेपर में आपका मैथ्स पूछा जाएगा, बेसिक मैथ्स, रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जीके यहां पर आपसे पूछा जाता है और जीके में ही जीएस होता है, और हिंदी आपसे पूछी जाती है। हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है ना। हिंदी और इंग्लिश में चॉइस होती है, या तो आप हिंदी कीजिए या इंग्लिश कीजिए, है ना। तो जिन बच्चों का हिंदी बेहतर है वो हिंदी करेंगे और जिनका इंग्लिश बेहतर है वो इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन समान होते हैं, मतलब 25-25 क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं। 25-25 यानी कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि 100 क्वेश्चन पूरा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न है। अब सवाल ये बनता है कि इस तरह के पेपर के लिए हम किस तरह की किताबों का इस्तेमाल करें। भाई, मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो बिल्कुल बेसिक से लेकर अपर लेवल तक, अगर ऐसी सीजीएल मेंस तक जाएं, ठीक है, तो वहां किताबें कौन सी इस्तेमाल की जाएगी और एसएससी जीडी में कौन सी किताब इस्तेमाल की जाएगी। तो देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर किरण चैप्टर वाइज अगर पढ़ ली जाए तो कैसी रहेगी। देखिए, किरण चैप्टर वाइज अपने आप में एक बेस्ट बुक है, मैं मना नहीं करूंगा। हालांकि मैं यहां किसी का प्रमोशन, पेड प्रमोशन करने नहीं आया हूं, ठीक है। तो किरण चैप्टर वाइज एक बेस्ट बुक है। क्योंकि बेस्ट क्यों है, मैं एक वजह बता देता हूं। बेस्ट क्यों है, कोई भी किताब अच्छी है या बुरी है हम क्यों कहते हैं। देखिए, बेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा आपसे, जब भी कोई आपका एग्जाम होता है तो वहां पर मैं कहता हूं कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से तैयार करें। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यह पता चलता है कि उस एग्जाम की टेंडेंसी क्या है, क्वेश्चन वो किस तरीके से पूछेगा। और किरण चैप्टर वाइज बुक में चैप्टर वाइज अभ्यास के तहत, है ना, उन सारे सवालों को डिवाइड करके वहां पर दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सवाल अभी तक की पिछले वर्षों की परीक्षा में पूछे गए, परसेंटेज से ये सवाल पूछे गए, चक्रवृद्धि ब्याज से ये सवाल पूछे गए, काम और समय से ये सवाल पूछे गए। तो ये बुक इसलिए बेस्ट हो जाती है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें तो सीजीएल मेंस तक के भी सवाल हैं जी। अब एसएससी जीडी में सीजीएल मेंस का सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल, क्योंकि इसमें क्लियरली अगर आप इसका सिलेबस देखें तो मैथ्स के बारे में उन्होंने बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि बेसिक मैथ्स यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी बेसिक बुक पढ़ सकते हैं, जैसे आरएस अग्रवाल है। आरएस अग्रवाल की अगर मैं बात करूं तो बेसिक बुक है। शुरुआत काफी सारे बच्चे इसी की किताब से करते हैं, तो आप उस किताब के जरिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो हमें बेसिक सवालों पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा टफ लेवल वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। बेसिक टू मॉडरेट तक आप जा सकते हैं, क्योंकि एक दो सवाल हो सकता है मॉडरेट लेवल तक भी पूछ लिया जाए, हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। ज्यादातर आसानी सवाल मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। वैसे रीजनिंग है, रीजनिंग तो खैर सीजीएल में भी मैं देखता हूं तो कोई खास हाई लेवल की रीजनिंग नहीं होती है। ठीक है, जीके जीएस का कोई तोड़ नहीं है। अगर मैं सही कहूं तो जीके जीएस कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यही है कि प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस आप तैयार करके चले, है ना। हिंदी बहुत आसान होती है और इंग्लिश भी बहुत ज्यादा टफ यहां पर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, लेकिन किताबों की बात करी तो हमने, साथ ही एक मेन चीज पर मैं आपको जरूर बोलूंगा कि जब भी आप एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब काफी टाइम से कर रहे होंगे, शुरुआत तो आपने कर ली होगी, है ना। काफी बच्चे काफी हद तक तैयारी कर चुके होंगे, बट मैं यहां पर यह जरूर से कहूंगा कि आप यहां पर
मॉक टेस्ट जरूर स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है ना, मॉक टेस्ट आप जरूर से स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि ये आपकी तैयारी को निखार देगा। 100 क्वेश्चन का सेट होगा, निर्धारित समय के हिसाब से आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, निर्धारित समय के हिसाब से आप उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मेरा स्कोर इसमें 70 बन रहा है कि 75 बन रहा है या 80 बन रहा है। ठीक है, अब मॉक टेस्ट भी ये होता है कि सर जी बता दीजिए कौन सी कंपनी का ले लूं, कौन से पब्लिकेशन का ले लूं। भैया किरण का ले लो, भैया प्लेटफॉर्म आता है एक, वो ले लो, भैया अरिहंत ले लो, है ना, भैया एरा गैरा, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, नाम याद नहीं रहता, बहुत सारे पब्लिकेशन हो रहे हैं आज की डेट में। तो आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई यहां पर पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जो भी आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से लगता है कि ये वाला ज्यादा बेटर है, आपका बजट होगा, भाई मैं मानता हूं कि कोई भी सेट लेने जाएंगे 150 to 200 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ले लीजिए। हाँ, सेट ज्यादा ले लेना, हो सके तो 2 अलग अलग सेट ले लेना, भाई एक किसी और पब्लिकेशन का ले लेना, एक किसी और पब्लिकेशन का ले लेना। ठीक है, ज्यादा सेट रहेंगे ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे ज्यादा क्वेश्चन से गुजर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन से गुजर गए तो ज्यादा तैयारी कर ली, और ज्यादा तैयारी कर ली तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में दे दोगे, और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अगर एग्जाम में दे दिया तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, और ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो सिलेक्शन पॉसिबल हो जाएगा। है ना, समझ में आ रही है ना बातें? तो बस सेट जरूर ले लीजिए, मॉक टेस्ट जिसमें कुछ सोल्व हो कुछ प्रीवियस हो, प्रीवियस भी जरूर होने चाहिए, है ना, प्रीवियस भी जरूर होने चाहिए ताकि पता चल पाए भाई किस किस तरह के पेपर अभी तक पूछे गए हैं, ये तो मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मेरे लेवल के हैं कि नहीं है ना, ये पता चल जाएगा आपको अभी के अभी। तो तुरंत जाओ ये ले लो। मुझे अगर कोई भी इस तरह का सेट मिल पाएगा ऑनलाइन तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बाकी आपको जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कोई भी कंटेंट चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं, वहां से आप इसको बहुत छोटे से अमाउंट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में बताना कि बच्चे किताबों को लेकर, बुक्स को लेकर बड़े भ्रमित से रहते हैं, बड़े कंफ्यूज से रहते हैं कि कौन सी किताब मेरे को सफल करा सकती है। भाई कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी जिसको पढ़कर आप सफल बन जाओ, बस आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, है ना, वही आपको सफल बना सकती है। आप एक किताब पढ़िए लेकिन उसको जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिए तो आपको सफलता हासिल हो जाएगी। होता क्या है, ज्यादातर बच्चे डिफरेंट किताबों को में खो जाते हैं, है ना ये किताब पूरी की, ना वो किताब पूरी की, ना वो किताब पूरी की, बस लाला के घर में रख लिया बहुत सारा ढेर कर लिया किताबों का, बट क्या हुआ, रिजल्ट कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी पढ़ो उसको सही तरीके से डेडिकेशन के साथ पढ़ लो, मेहनत के साथ पढ़ लो, सफलता जरूर से मिलेगी। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट जरूर से लगा लेना हर पेपर के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आई होप कि आपको पसंद आ गई हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।